Hello students, myself Rubina Chaudhary. We have started chemical thermodynamics. Today students, we are going to see expression for maximum work. Now student, for understanding what is an expression for maximum work, you have to understand reversible process. If you have not seen that video, first see that and then only you will understand what is expression for maximum work is. So student, we have seen in reversible process there are two type of force. One is driving force and another one is opposing force. एक ड्राइविंग फोर्स और दूसरा अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स आगे लेके जाता है और अपोजिंग फोर्स उसे दोबारा रिटर्न लाता है. दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैसा होता है? बहुत थोड़ा सा होता है. इसको समझने के लिए बच्चों हम यहाँ पे एक पिस्टन बनाते हैं और पिस्टन बना के हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब तुम्हारा सिस्टम मैक्सिमम वर्क करेगा. अब बच्चा मेरे पास ये एक मूवेबल पिस्टन है. ओके, ये आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है. अब मेरे पास मैं अपना इंटरनल प्रेशर बढ़ाऊंगी. ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम है कितना? V1. अंदर से जो फोर्स लगता है उसे ड्राइविंग फोर्स बोलते हो, विच इज़ योर DF, और बाहर से जो फोर्स लगता है उसे हम अपोजिंग फोर्स बोलेंगे. राइट स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है एक कंडीशन होती है मैक्सिमम वर्क की, जो कंडीशन सेम तुम्हारे रिवर्सिबल प्रोसेस की थी कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर. मतलब बहुत हल्का सा या वो छोटा हो या वो बहुत हल्का सा बड़ा हो, ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको समझाया था कि अगर दो ऐसे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं जो हाइट बॉडी में लगभग सेम है, तो उन दोनों में से किसी को भी आसानी से हराया नहीं जा सकता है. वहीं पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बड़ा आदमी एक छोटे से बच्चे को मारेगा तो उस बड़े वाले आदमी को बिल्कुल एनर्जी ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी किससे? बच्चे से जीतने के लिए. राइट, तो मैक्सिमम वर्क कब होता है? मैक्सिमम वर्क और का कंडीशन कुछ इस तरह से है, एक बच्चा अपोजिंग फोर्स है और दूसरा ड्राइविंग फोर्स है, तो दोनों के बीच में बहुत बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से फाइट करेंगे अपने जीतने के लिए. कोई आसानी से नहीं जीत पाएगा. तो बिल्कुल उसी तरह से बच्चों याद रखो, जब भी तुम ये एक्सप्रेशन निकालोगे एक चीज़ का ख्याल रखना, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए. दे शुड बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर और दे शुड बी इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर. क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हम आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा सा क्या करूँगी? ज़्यादा करूँगी. अब जैसे ही मैंने अपना ड्राइविंग फोर्स, मतलब वो एक बच्चे ने किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? अपोजिंग फोर्स के जगह पे. समझो इसकी जो वैल्यू है ना, इसके पास एनर्जी है 10 जूल की, और ये जो अपोजिंग फोर्स है इसके पास एनर्जी है 9.8 जूल की. तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो अपोजिंग फोर्स अपना भी पूरा प्रेशर लगाएगा इसको नीचे लाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा था क्या हो गया? ऊपर की तरफ चला गया. तो ये V1 से बच्चा यहाँ पे आ गया कौन से पोजीशन पे? V2 की पोजीशन पे. अब फिर से ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा खुद को. तो अपोजिंग फोर्स पूरी कोशिश करेगा कि वो ड्राइविंग फोर्स को इंक्रीज होने नहीं दे और वो उसको दोबारा से नीचे भेजने की कोशिश करेगा. बट क्योंकि ड्राइविंग फोर्स हल्का सा ज़्यादा है, फिर से वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. V1 से V2 जो है इसको हम डेल्टा V बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम. V2 से V3 को भी हम क्या बोलते हैं? डेल्टा V बोलते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने देखा है कि ये कंडीशंस हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में होते हैं और इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी लगती है. बच्चा यही तुम्हारा कंसेप्ट है मैक्सिमम वर्क का. मैक्सिमम वर्क करने के लिए ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए. तो इसीलिए हम यहाँ पे आगे जाके एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं.
But before deriving that expression, students, let us see a few examples of free expansion here. यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है और ये मेरे पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है। जो हमने एक फिगर में देखा था उसी को अब हम 2-3 फिगर के हेल्प से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? गैस भरा हुआ है। और प्रेशर के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है वॉल्यूम। प्रेशर के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेट्स रख दिए। हमने क्या रखा है बच्चों? वेट्स रख दिया है। अब ये मेरा फर्स्ट फिगर है, ठीक है बच्चा। उस टाइम पे मेरे जो पिस्टन की पोजीशन थी वो V1 थी। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैं जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में किया था, अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने अपना एक वेट उठा लिया। तो जब मैंने एक वेट उठा लिया मतलब तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर जो था वो क्या होने लगा बच्चा? कम होने लगा। एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज हो गया। मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? इंटरनल प्रेशर। जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर वीक हुआ, इंटरनल प्रेशर ने उसको ऊपर की तरफ पुल किया और जो तुम्हारे पिस्टन की पोजीशन थी वो यहाँ पे मूव कर गई। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट कंडीशन। तुम्हारा V1 से वॉल्यूम चेंज होके कहाँ पे चला गया? V2 पे। ओके, और ये तुम्हारे पास है गैस और हमारे पास जो वेट था, अब वो पहले जो 6 किलो का वेट या 5 किलो का वेट रखा था उसमें से हमने 1 किलो कम कर दिया। तो इस कंडीशन में इंक्रीज हुआ किसमें? इंक्रीज इन प्रेशर। ओके बच्चा, पहले के कंपैरिजन में। अब ये मेरी सेकंड कंडीशन थी। अब लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे प्रेशर में और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको ऊपर उठाने के लिए तुम्हारे इंटरनल प्रेशर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यही तुमने देखा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे जाके अपना एक और वेट लिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, और एक वेट हटा दिया तो मेरा पिस्टन और ऊपर की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया और मेरे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो गया और ये मेरा पोजीशन हो गया V3। ओके बच्चों, तो व्हाट वी विल सी, यहाँ पे मेरे V1 की पोजीशन थी ये और उसके बाद ये मेरे V2 की पोजीशन थी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है, बहुत हल्का सा इंटरनल प्रेशर बढ़ा तो बहुत हल्का सा तुम्हारा पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। dV is a, I am using here word dV, that means small change in volume। बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है किसमें बच्चों? वॉल्यूम में। ओके, dV। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर V2 से V3 के बीच में भी चेंज हुआ और वो चेंज भी कैसा है? बहुत छोटा सा है। दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिराइव एन एक्सप्रेशन, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। माइनस इसलिए क्योंकि काम कौन कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स। और हमने लिखा किसके टर्म में था? अपोजिंग फोर्स के टर्म में। अगर बच्चों आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि माइनस P एक्सटर्नल क्यों लिखा है, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लो जिसमें हमने इस वर्क को डिराइव किया था। दैन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास था डेल्टा V। लेकिन बच्चों जो अब हम देखने वाले हैं ना, हमने जो चेंज इन प्रेशर किया है बहुत थोड़ा सा चेंज किया है, हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे। तो हमारा जो वर्क हो रहा है ना, इंस्टेड ऑफ W इट इज़ dW। मेरा जो वर्क हो रहा है dW, और जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है आई विल राइट डाउन एज इट इज़, और ये जो डेल्टा V था उसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ dV। नहीं समझा क्यों ऐसा लिखा है? बहुत थोड़ा सा चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। हम डेरिवेटिव कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू सी शो स्मॉल चेंजेस, राइट। तो यहाँ पे भी बेटा मैंने जो dV लिखा है या जो dW है, dW इज अ स्मॉल वर्क इज डन एंड dV दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब बच्चों ध्यान से सुनते हैं, हमने एक कंडीशन बताई थी कि अंदर का प्रेशर जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ? P से, और बाहर के प्रेशर जिसको मैं डिनोट करती हूँ किससे? PEX से। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो DP आएगा।
डीपी का मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। डीपी का मतलब है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा P माइनस पी एक्सटर्नल इज गोइंग टू गिव यू अ डीपी। ये आपको क्या दे देगा? डीपी दे देगा। ये आपके पास एक पूरा इक्वेशन आ गया। ये जो P है ये इंटरनल प्रेशर है, ये PEX एक्सटर्नल प्रेशर है। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है। सॉरी, इट्स नॉट वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखा कि हमारे एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है? P एक्सटर्नल दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन को P एक्सटर्नल के फॉर्म में लिख लेते हैं। P एक्सटर्नल को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो आई विल गेट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, क्या मिलेगा बेटा हमें? P माइनस DP। ओके, ये हमें मिल गया P माइनस DP। इसको मार्क कर लो एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करोगे? राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग P external is equals to P minus DP in equation 1। आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा बच्चा? dW is equals to P minus DP। P माइनस DP, एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे P माइनस DP लिख दिया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ और नेगेटिव साइन मेरी अभी भी एज इट इज है, और जो बाहर dV था वो एज इट इज है। अब बेटा मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आई विल राइट डाउन dW इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू डेल्टा V। ओके, और साथ में यहीं पे देखो dP इंटू dV, डेरिवेटिव को तुम फिर से डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो dP इंटू dV की जो वैल्यू होगी ना वो बहुत स्मॉल है, और इसी की वजह से हम dP इंटू dV का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, और इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास जो इक्वेशन आ गया दैट इज dW। सो स्टूडेंट, यहाँ पे तुमने देखा माइनस P इंटू DV। अब बेटा जो dP इंटू DV था ना, यहाँ पे यू विल सी वेर dP इंटू DV इज वेरी स्मॉल, और इसलिए हम इसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? dP इंटू DP इज वेरी स्मॉल, therefore we are neglecting it। dP इंटू DP की वैल्यू बहुत छोटी है बच्चों, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आया ना बेटा वो क्या है? dW इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू DV। मेरे पास जो वैल्यू आ गई है माइनस P इंटू DV। अब मुझे इसका निकालना है इंटीग्रेशन, मतलब छोटा छोटा चेंज हो रहा है ना, और वही चेंज खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक साथ में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे मार्क कर देते हैं एज इक्वेशन 2। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बच्चा जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसका वर्क का लिमिट मैंने 1/2 ले लिया है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस जो एज इट इज़ रहेगा, और मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ किसका? P इंटू DV। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वॉल्यूम में तुमने देखा V1 से V2 हो रहा है, V2 से V3 हो रहा है, तो हम अपने वॉल्यूम का जो लिमिट ले लेते हैं V1/V2। हमारा लिमिट क्या हो गया बच्चों? V1/V2 हो गया। अब इसको हाइपोथेटिकली हम ये एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम डिराइव किसके लिए कर रहे हैं? मैक्सिमम वर्क के लिए, कि इसका इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा? W मैक्स। हमने इसके इंटीग्रेशन को यहीं पे लिख लिया है। लेकिन बेटा अब मेरे पास ये प्रेशर है, ठीक है,
इस प्रेशर के लिए मैं क्या करूंगी, लेट अस सी, इसको एज इट इज लिख दिया V1 बाई V2 P इंटू डेल्टा V। नाउ लेट अस सी हियर PV, ऐसा कुछ इक्वेशन आपने पढ़ा है क्या बच्चों? ऑब्वियसली पढ़ा ही है, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। अब जब तुम आइडियल गैस इक्वेशन को देखोगे तो व्हाट यू विल सी, PV इज इक्वल टू nRT, और मैं इसी को चेंज कर दूं तो आई विल गेट प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V। प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, nRT बाई V हो जाएगा। अब आगे जब हम देखेंगे तो हम प्रेशर की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग P इज इक्वल टू nRT बाई V इन मार्केट एज इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन इक्वेशन 3 हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। अब मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया और जो मेरे पास सिचुएशन आ गई वो ये है, W max इज इक्वल्स टू माइनस nRT बाई V, P की जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे मेरा V1 बाई V2 और इसके साथ था dV। ओके बच्चों, ये तुम्हारे पास कुछ कंडीशन आ गई। अब अगर तुम देखोगे तो nRT ये सब कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, W max इज इक्वल टू माइनस nRT जो बाहर रहेगा, और हम इंटीग्रेशन किसका निकाल लेंगे, dB बाई V का। हम इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे बच्चों, dB बाई V का। तो जब तुम dV बाई V का इंटीग्रेशन निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ln V। ln V बच्चों मतलब है इसका नेचुरल लॉग V। तो अब अगर हम लोग देखें, व्हाट वी कैन सी हियर इज, आफ्टर इंटीग्रेटिंग above equation we get W max is equals to minus nRT। ओके बेटा, और यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेशन किया ln, यहाँ पे आ गया V, ये तुम्हारा V1 और V2, ये तुम्हारा हो गया V1 और V2। अब हम अपर लिमिट से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, लोअर लिमिट को, तो क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1। आपने लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे जब मैंने लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो मुझे मिला ln V2 माइनस V1। बच्चों log A माइनस B को आप log A माइनस B को जिस तरह से log A बाई B लिख सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। हम लिख देंगे माइनस nRT एज इट इज, और ये आ जाएगा मेरा ln V2 बाई V1। ओके बेटा, हमने क्या निकाल लिया, ln V2 बाई V1। आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेसिंग ln बाई log टू द बेस 10। हम ln को जब log टू द बेस 10 से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस एज इट इज, उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 2.303 log टू द बेस 10। तो आपने शुरू में लिख दिया 2.303 log टू द बेस 10। ओके बच्चा, और इसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाएगा, log टू द बेस 10 आपको V2 का निकालना है, तो यू विल राइट डाउन nRT log टू द बेस 10 और किसका, V2 बाई V1 का, ये आपको वैल्यू मिल गई। और इसी को हम बेटा W max का एक्सप्रेशन बोलते हैं। W max इज नथिंग बट इट इज माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 माइनस V1। अब स्टूडेंट ये तुम्हारे
हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इट इज एन एक्सप्रेशन विच इज इंडिकेटिंग W मैक्स। अब हम इसी इक्वेशन को अगर बॉयल्स लॉ के थ्रू देखें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आप सबने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, और जब आप लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हो तो व्हाट यू अंडरस्टैंड, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2, राइट। तो अगर मैं V2 बाई V1 की वैल्यू निकालूं तो मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा, P1 बाई P2। क्यों निकाल रहे हैं, तुमको कभी कभी W मैक्स वॉल्यूम के टर्म्स में भी पूछ सकता है और W मैक्स प्रेशर के टर्म्स में भी पूछ सकता है। तो प्रेशर के टर्म्स में जो W मैक्स होगा वो होगा -2.303 nRT log to the base 10 P1 by P2। स्टूडेंट यहाँ पे P1 by P2 है। बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसी वजह से V2 की जगह पे आ गया P1 और P2 की जगह पे आ गया V1 की जगह पे आ गया P2। ये जो है W मैक्स इट इज फॉर प्रेशर के टर्म्स में, W मैक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड दिस वन इज W मैक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया प्रेशर और